सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबका स्वागत है आज के माई एचबी सेशन में। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, जिसको हम बोल सकते हैं, एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ में कुछ बेटरमेंट कर सकता है यदि हम सीरियसली 30 से 35 मिनट इस सेशन को सुनेंगे और कुछ एनालाइज करेंगे। तो लगता है मुझे कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारी जो आज लाइफस्टाइल है, चाहे हम शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, सबका लाइफस्टाइल में पहले वाली लाइफस्टाइल नहीं है कि सब लोग एक फास्ट लाइफस्टाइल जी ही रहे हैं। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट हो जाता है कैसे हम अपने स्ट्रेसफुल लाइफ को एक एनर्जेटिक स्टेमिना वाली लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन सारे पहलुओं पे मैं एक पीपीटी के थ्रू आप लोगों से कुछ डाटा एंड फैक्ट शेयर करने वाला हूँ। सो मैं पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी कि बिल्डिंग रेजिलेंस, ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेस इनटू स्टेमिना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रेजिलेंस क्या है, कि ऐसी शक्ति जो हमें मतलब अडेप्ट करवाने में, हमारी बॉडी को स्ट्रेस के अगेंस्ट अडेप्ट करवाने में हमारी हेल्प करती है, उसको हम बेसिकली रेजिलेंस बोलते हैं। देखिए, एक फिजिकल स्टेमिना है, एक आपका मेंटल स्टेमिना है। फिजिकल स्टेमिना में बेसिकली जो लाइक आप डेली जो काम कर रहे हो, जो आपका, जैसे आप सांस ले रहे हो, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हो, स्टेज चढ़ते हो या कोई भी फिजिकल काम करते हो, तो आपकी जो सांसें हैं, आपका जो हार्ट रेट है, आपकी हार्ट बीट है, जिसकी जल्दी से, एक बहुत सारे लोग होते हैं ना कि स्टेयर चढ़ते भी हाँफना स्टार्ट कर देते हैं, वो थक जाते हैं। थोड़ा सा एकदम से भाग लें तो मतलब उनका होता है ना कि सांस जुड़ ही नहीं पाती है, वो हैवी ब्रीदिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सो एज उसको हम फिजिकल स्टेमिना एंडोरेंस भी बोलते हैं। और एक स्पेसिफिक टर्म है, उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना बोला जाता है। यानी कि आपका कार्डियक हार्ट और रेस्पिरेटरी, मतलब आपके लंग्स दोनों का कोऑर्डिनेशन, यदि दोनों कोऑर्डिनेटली काम करते हैं तो उसको हम स्टेमिना बोलते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस टर्म को यूज किया जाता है कहाँ पे? स्पोर्ट्स के केस में इस एंडोरेंस को हम यूज करते हैं। बट डेली लाइफ में भी एक मिनिमम एंडोरेंस आपको चाहिए, अपनी अपनी शरीर को फिजिकलिटी और एक एनर्जी का जो बैलेंस है, उस फिजिकल स्टेमिना की हर किसी को एक नीड होती है। सो ये इसके बिना आपका इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता और आपकी डेली की रिकवरी नहीं हो सकती यदि आपका फिजिकल स्टेमिना कमजोर है। तो आप हमेशा ही आपको फटीग लगता है फिजिकल टास्क और एक्सरसाइज करने में। और इसके साथ साथ मेंटल स्टेमिना जो है वो, जैसे आपका फोकस, किसी चीज पे फोकस ना कर पाना, आज के टाइम पे देख लीजिए, शॉर्ट टेम्पर हैं लोग, फोकस नहीं कर पाते। मेमोरी, यादाशक्ति की प्रॉब्लम जो है, मेमोराइज करना, 40 की एज में बंदा कंफ्यूजन में चला जाता है, मैं अभी क्या बोल रहा था, मैंने अपनी चाबी कहाँ रख दी, मैंने अपना पर्स कहाँ रख दिया। वही 20 साल की एज में सारी चीजें याद रहती थी, बस जैसे ही वो 40 के आसपास एंटर करता है तो उसकी मेमोरी भी एक तरीके से लोअर डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। कॉग्निटिव इंडोरेंस का मतलब होता है कितना जल्दी आप किसी चीज को कैप्चर करते हो। जैसे कोई चीज बोल रहा है, आप कितना जल्दी उसको कैप्चर कर रहे हो, मूवमेंट को कैसे, मतलब एक तरीके से अलर्ट है, आपका ब्रेन बॉडी का कोऑर्डिनेशन है ये बेसिकली कॉग्निटिव एंडोरेंस। तो ये यहाँ पे आपका मेंटल जो स्टेमिना है वो मेंटल बर्नआउट में कम, यदि लो हो जाए तो आपका मेंटल बर्नआउट, फटीग आपको जल्दी होना स्टार्ट होता है और आप अपने इमोशनल बैलेंस को लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं रख पाते। और जब मेंटल स्टेमिना कमजोर हो जाता है तो आप ज्यादा इमोशनली बिहेवियर करोगे, आप ज्यादा एक तरीके से ओवर पॉजिटिव हो जाओगे, ओवर रिएक्टिव हो जाओगे। और आज के टाइम पे
ये चीजें हमारे सामने आ ही रही हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या फैक्टर हैं जो आपके रेजिलेंस को, जो आपके स्टेमिना को चाहिए? सबसे पहला फैक्टर है लाइफस्टाइल। आप किस टाइप का आप जीवन जी रहे हैं। पुअर स्लीप क्वालिटी। मैं 100% श्योर हूं कि इंसान का जो स्लीप साइकिल है, यानी कि एक 24 घंटे में आपका एक टाइमिंग था। वो टाइमिंग था कि आपका रात को 10 बजे से लेके सुबह सुबह आपके लगभग लगभग 5 से 6 या 5 बजे के आसपास, ये वाला जो साइकिल था 6 से 8 घंटे का, ये एक बैलेंस नहीं है। कोई बंदा किसी दिन 12 बजे सो रहा है, 8 बजे उठ रहा है। किसी दिन वो बंदा 2 बजे भी 2 बजे सो रहा है। तो ये बैलेंस नहीं है कि आपका स्लीप साइकिल डेली ही चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम जो है, या हमारा मेंटल जो वर्कलोड है, या हमारी ऐसी बीमारी जो न्यूरो डिजनरेटिव आज के टाइम पे सामने आ रही हैं, याददाश्त शक्ति से लेके इंसोमेनिया कंडीशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पार्किंसम, अल्जाइमर, ऐसी बीमारियां हमारी पुअर स्लीप क्वालिटी की वजह से हमें देखने को मिल रही हैं। सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यदि आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप में फैट सेल जो हैं, फैट सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपकी जो मसल हैं, आपकी मसल सेल जो हैं वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो धीरे धीरे आपका फैट सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और आप मेटाबॉलिकली एक तरीके से इनएक्टिव होना स्टार्ट हो जाओगे। और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होना का मतलब है कि आपका जो आप कैलोरी यूज खा रहे हो वो यूज नहीं कर पा रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं बीमारी में कन्वर्ट हो रही है। किसी के डायबिटीज में हो रही है, किसी को मोटापा, किसी की फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जा रही है, किसी को हार्ट कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। तो वो सारा आलस भरा जो जीवन है, सेडेंट्री जो लाइफ है, उसकी वजह से ये आप चीज देख पाते हैं। हाई स्ट्रेसफुल रूटीन है। आज कंपटीशन का जमाना है, और सारा सब सब लोग मतलब भौतिक जीवन में फिजिकल जो लाइफस्टाइल हमारी डोमिनेट कर रही है, हमारी नीड्स, हमारी रिक्वायरमेंट, ये सारी हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से स्ट्रेसर का काम करती है, स्ट्रेस को इंड्यूस करती हैं। और एनवायरमेंट स्ट्रेसर भी हैं। एनवायरमेंट से क्या स्ट्रेसर आ रहे हैं? पॉल्यूशन से बॉडी में सेल लेवल पे टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, पुअर एयर क्वालिटी, डिजिटल ओवरलोड। आप देख लीजिए, सुबह उठ के हम सबसे पहले किसके दर्शन कर रहे हैं? पहले के लोग सुबह नेचर के दर्शन करते थे, सूरज के, पेड़ पौधों के, अपने कैटल्स, जानवर जो वो रखते थे उनके साथ वो इंटरेक्ट करते थे। आज हम किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? हम ना तो इंसानों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, नहीं नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारा स्लीप साइकिल अनबैलेंस, और सुबह उठते ही हम एक ऐसी डिवाइस, आई थिंक जो मेरे हाथ में दिख रही है, इसको, ये हमारा नमस्कार है, यानी कि स्क्रीन नमस्कार है सूर्य नमस्कार की जगह। तो डिजिटल ओवरलोड है, जिसकी वजह से हमारा मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा है। और आज डिप्रेशन से रिलेटेड साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे लाइफस्टाइल फैक्टर के साथ एनवायरनमेंट फैक्टर, और पुअर न्यूट्रिशन जो है, डेड फूड खा रहे हैं हम। डेड फूड का मतलब ये है, अब ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जिंदा फूड है। इसी को ही आपने जैसे फ्राई कर दिया, आपने अनियन को ही फ्राई किया, तो ये क्या होगा? इसका वाटर कंटेंट जो है वो फ्राई के टाइम पे बाहर निकल जाएगा, और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और फ्राई 150 डिग्री सेल्सियस पे से ऊपर के टेम्परेचर पे फ्राई होता है। यहाँ क्या हुआ? इसमें एंटीऑक्सीडेंट था, वो खत्म हो गया। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन था, वो खत्म हो गया। और ऐसे चीजें खत्म हो गई, जो लाइव चीजें थी, एंजाइम थे, वो खत्म हो गए। तो ये जो भोजन है ये ऑलमोस्ट फ्राई के बाद डेड हो चुका है। तो ऐसे में आप देखेंगे इसके पास कैलोरी तो थी, न्यूट्रिशन वैल्यू थी जो थी इसके पास, न्यूट्रिशन वैल्यू जो थी वो इसकी क्या होगी? डाउन होना स्टार्ट हो गई। तो ऐसे में हम डेड फूड खा रहे हैं, और उसकी वजह से हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। फिर
डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो पेट से ही टॉक्सिन्स बनना स्टार्ट होंगे, वो ब्लड में जाएंगे, ब्लड से पूरी बॉडी में फैलेंगे। और अगर आप देख लीजिए हमारी डाइजेशन से रिलेटेड कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी को ब्लोटिंग है, पेट फूल जाता खाते ही, किसी के लिए फ्रेश होना ही अब चैलेंज है, सुबह सुबह 2-3 बार जाता है तब जाके वो फ्रेश हो पाता है। ऐसे में किसी को ओवर एसिडिटी गैस बन रही है, इंडाइजेस्टिबिलिटी है, कोलाइटिस है, अल्सर है, सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट। वो कारण क्या है कि हमारा जो नेचर का कनेक्शन था, जो फूड था, नेचुरल फूड था, वो कम हो गया, प्रोसेस फूड ज्यादा आ गया है। और पुअर न्यूट्रिशन इनटेक है, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट नहीं, और उसके कारण हमारे शरीर में कुछ कमियां, उनके कमियां आती है, और कमियों के कारण फिर वो बीमारी में कन्वर्ट होता है, यानी कि डेफिशिएंसी के बाद डिसऑर्डर, डिसऑर्डर के बाद डेथ। ये 3D फॉर्मूला बोला जाता है कि आप में पहले किसी चीज की कमी होगी, कमी के कारण कोई सिम्टम्स, बीमारी नजर आएगी, और बीमारी को यदि ट्रीट नहीं किया गया तो अल्टीमेटली डेथ की तरफ, फास्ट एजिंग की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे फैक्टर हैं, डेफिशिएंसीज, अडेप्टोजेंस। इसके साथ साथ जो स्ट्रेस की टाइप है, बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काज बाय फ्री रेडिकल, पोल्यूशन, टॉक्सिन्स, और जो फूड बोर्न हमारी चीजें हैं, यानी कि फ्राई फूड है तो वो भी एक तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो है, इलनेस, फटीग, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, यानी कि हार्मोन का इनबैलेंस हो जाना, हमारा डाइजेशन वीक पड़ जाना, हमारे हार्मोनल सिक्रेशन से लेके हमारे जो लाइक लीवर का सिक्रेशन है वो कम, पेनक्रियाज का सिक्रेशन है वो कम पड़ जाना। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, जो सिक्रीशंस हैं हमारी बॉडी में, जो हमें बॉडी में अलग अलग फंक्शन, अलग अलग पार्ट से होता है, वो सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसके कारण उसके उसके कई कारण होते हैं। स्ट्रेस एक मेन कारण है, इन्फ्लामेशन बॉडी में एक मेन कारण है, और न्यूट्रिशन की, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी उसके साथ एसोसिएट हो सकती है। इसके साथ साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है, मेंटल प्रेशर, एंजाइटी और बर्नआउट, ये 3 टाइप की, यानी कि आपकी ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव का मतलब है, देखिए ये वर्ड है, ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीजन से ड्राइव, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि ऑक्सीजन जब सांस में ली तो भोजन से आपने जो डाइजेस्ट किया कार्बोहाइड्रेट को, वहाँ ग्लूकोज था आपके ब्लड में, और ब्लड से ग्लूकोज जाता आपकी सेल में। अब सेल में किसकी हेल्प से जाता है, ये ग्लूकोज का चैनल होता है, इसका एक दरवाजा है, मतलब एक एक चैनल है, इसके थ्रू जा सकता है, और इस दरवाजे की चाबी जो होती है वो इंसुलिन होती है। इंसुलिन यदि सही नहीं बन रहा तो इसकी चाबी नहीं खुलेगी, ये बार बार घूमता रहेगा, ब्लड में शुगर बढ़ता जाएगा, और इसी को हम डायबिटीज बोलते हैं। या तो ये चाबी इस पे लग नहीं रही है, या इसकी चाबी गुम हो गई, या तो इंसुलिन बन नहीं रहा, बन रहा है तो यहाँ पे चाबी इसमें जंग लग गया, जैसे आलोक में जंग लग जाता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। अब जो ग्लूकोज अंदर गया ना, वो यहाँ पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस है, जैसे आपके घर में लाइट आ रही है, आपके फोन में जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो आपके कहाँ से आ रही है, बैटरी बैकअप से आ रही है। तो ऐसे ही हमारी हर सेल में, बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। सेल बन के उसने क्या बनाया, टिश्यू बनाया, टिश्यू ने बन के ऑर्गन बनाए, ऑर्गन ने एक सिस्टम बनाया जिसको हम एक बॉडी बोलते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट ये है, और सबसे छोटी यूनिट में अंदर होता है पावर हाउस, जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये ग्लूकोज यहाँ जाके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और आपने जब ऑक्सीजन ली तो इसके अंदर एक रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन इसके साथ गया तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो सांस जब छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो वो बाहर निकल जाती है, लेते हैं तो ऑक्सीजन, साथ में पानी बनता है, और साथ में बनता है एटीपी, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। जो 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 मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, हाथ पैर हिला पा रहे हो, ये अल्टीमेटली एटीपी की वजह से है, बॉडी का अल्टीमेट एनर्जी इसी से ही बनता है। बट साथ में क्या है ना, ऑक्सीजन का कुछ डैमेज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ROS। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन बिछड़ जाता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन छीन लेती है ये रिएक्शन,
अब इसके पास किस चीज की कमी थी तो ये ढूंढने निकल जाता है कि मेरा ये कहाँ मिलेगा। मैं जनरल हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ। ये ढूंढने नहीं निकल जाता और ये हमारी हर सेल की मेम्ब्रेन को अटैक करता है, क्योंकि ये सेल के अंदर ही है। माइटोकॉन्ड्रिया को अटैक करेगा, इसको अटैक करेगा, और इसको ये एक तरीके से इल करना स्टार्ट कर देगा, इसकी इंटीग्रिटी लूज होना स्टार्ट हो जाएगी, और अल्टीमेटली हमारी फास्ट एजिंग बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, लो एनर्जी, ये रहना स्टार्ट होगी। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? एक होता है एंटीऑक्सीडेंट। अब आप देखेंगे, आप सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ कार्बन डाइऑक्साइड रहे हैं, उल्टे जाएंगे, हम नेचर के पास ही जाएंगे। सांस में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है? प्लांट। तो प्लांट ले रहे हैं तो प्लांट में ही एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं, क्योंकि हमने ऑक्सीजन यूज करनी है, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड यूज करनी है। तो नेचर ने यही मेडिसिन दे रखी है सारी चीजों की। तो जितना भी प्लांट बेस्ड डाइट हम खाते हैं, जितने भी वीगन डाइट खाते हैं, तो हमारी एज जो है वो स्लो रहती है, बीमारियां कम आती हैं, और हम ज्यादा एक्टिव फील कर पाते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट इसी में सबसे ज्यादा होते हैं प्लांट में। तो आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से CO2 कन्वर्ट होगी आपकी कार्बोहाइड्रेट में, और एंटीऑक्सीडेंट उसमें जनरेट हुए। यदि आप खाएंगे तो इसको वापस, जो इसका बिछड़ा हुआ यार था, इसका दोस्त था बिछड़ा हुआ जो इलेक्ट्रॉन, वो इसको ये डोनेट कर देते हैं, और ये पूर्णतः नॉन रिएक्टिव हो जाता है, और ये फिर डैमेज नहीं पहुंचाता। तो ये इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यदि एंटीऑक्सीडेंट कम लेंगे तो ये इनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, इनकी ज्यादा बढ़ेगी तो ये हमारे शरीर पे, सेल्स पे अटैक करके इनको डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे क्रोनिकल डिसऑर्डर पैदा होते हैं। तो इसलिए आपको डेली एंटीऑक्सीडेंट की जो नीड होती है। जो आप फ्राई कर देते हो किसी चीज को, या नॉन सीजनल चीजें आप ज्यादा यूज कर रहे हो, हाई प्रोसेस फास्ट फूड यूज कर रहे हो, तो उसका एंटीऑक्सीडेंट ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। तो आप कैलोरी ले रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी, खाते टाइम तो टेस्टी लग रहा था, पर खाने के बाद आपको ही पता क्या टेस्टी था क्या नहीं था। और नेचुरल चीजें समटाइम खाते टाइम अच्छी नहीं लगती, बट खाने के बाद बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज उनमें एंटीऑक्सीडेंट थे, विटामिन मिनरल्स नेचुरल फॉर्म में थे, जिसके कारण हम उसको कोप अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑल दिस थ्री स्ट्रेस, इनको आपको टारगेट करना पड़ेगा, इनको मैनेज करना पड़ेगा, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, या फिजियोलॉजिकल है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने बताया जैसे अब जो लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ज्यादा मीठा खाते हैं, कार्ब्स ज्यादा लेते हैं, उनमें भी ये बहुत ज्यादा बढ़ती है। जितना आप कार्ब्स लेंगे उतनी स्किन खराब होती है, जितना मीठा खाएंगे उतनी स्किन खराब होती है, उतनी मसल टायर्ड रहती हैं, उतने डिहाइड्रेटेड रहते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे जो एक्टर हैं, बहुत सारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो कहते हैं हम मीठा नहीं खाते हैं। रीजन क्या है? जैसे ही कार्ब खाओगे एनर्जी तो मिलेगी, एनर्जी के साथ साथ भाई साहब ये वाला भी मिलेगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीस। ये क्या करेगा? स्ट्रेस पैदा करेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी को कम कर देगा, आपकी रिकवरी को कम कर देगा। इसके लिए फिर आपको, इसलिए कहते हैं गुड्स कार्ब खाने चाहिए। गुड कार्ब का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्लांट से जो आता है आपका, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इसके जो दूसरे हैं, जैसे चीनी से बनी हुई चीजें हैं, मिठाइयाँ हैं, ये कार्ब तो है, ये बैड कार्ब है हमारे लिए। तो गुड कार्ब्स तो सही है उसके पास, तो क्योंकि गुड इसलिए एंटीऑक्सीडेंट भी था और कैलोरी भी उसमें कम थी। बैड कार्ब क्या है? उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं था, विटामिन मिनरल्स ज्यादा नहीं थे, और कैलोरी ज्यादा थी, इसलिए वो बॉडी को डैमेज ज्यादा करते हैं। और इसके साथ साथ पेस्टिसाइड है, पोल्यूशन है, और आपकी बॉडी में बनी हुई स्ट्रेस है। अक्सर आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि जो चिंता होती है, जो स्ट्रेस होती है, वो चिता के समान होती है। चिंता चिता के समान इसलिए होती है क्योंकि चिंता जब होगी तो कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन आपकी बॉडी में बनता है। अब ये क्या करता है? ये फ्री रेडिकल इस ज्यादा बनने स्टार्ट हो जाते हैं इसके आने से, और बॉडी में डैमेज ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। बॉडी एक तरीके से दूसरी चीजों को, जो रिकवरी वाली चीजें हैं, उनको बनाना बंद कर देती है, और डिस्ट्रक्टिव चीजें ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाती हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एंटीऑक्सीडेंट, मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन का पे डेंट पड़ा है, डैमेज पड़ा है,
और उसका जो इलेक्ट्रॉन बिछड़ा हुआ है उसको ये पूरा कर देता है, और पूरा करके ये आपके शरीर को बचाता है। और ये हमें प्लांट पे ही ज्यादा मिलते हैं। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, उसके डैमेज से रिपेयरमेंट की तरफ हमें जाना पड़ेगा। और साथ साथ में आप देखेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का इफेक्ट कहाँ पड़ा। यदि आपकी इसमें ये ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गई बॉडी में और एंटीऑक्सीडेंट कम ले रहे हो, आर्थराइटिस जैसी, हार्ट जैसी बीमारी जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण है वो बढ़ेंगी। ब्रेन फोग यानी कि क्लैरिटी कम हो जाएगी, लाइक जो सोच रहे हो वो उसमें क्लैरिटी कम होगी, एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फटीक रहेगा, लो एनर्जी रहेगी, सेलुलर एजिंग, स्किन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, ऑर्गन, डीएनए, ये सारे के सारे फास्ट एजिंग की तरफ चले जाएंगे। सो इम्यूनिटी है वो आपकी बहुत वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, बार बार में आप बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे यदि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है तो। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे आप देखेंगे इलनेस, ओवरवर्क, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, पुअर स्लीप। और आप देखिए, आप अपने आप से एनालाइज करिए कि आप पूरा सो पाते हैं डेली, एक ही टाइम पे सो रहे हैं, एक ही टाइम पे उठ रहे हैं। यदि नहीं तो आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल हार्मोनल लेवल की स्ट्रेस आप में मिलेगी डेफिनेटली। क्या आप आपका जो डाइट है वो कंप्लीट खा पा रहे हैं, या फास्ट फूड, प्रोसेस फूड ज्यादा खा पा रहे हैं? तो ऐसे में फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस लाजमी सी बात है, और इसका इफेक्ट सीधा पड़ता है हमारी डेली की एनर्जी पे, हमारे हॉर्मोन्स पे, और हमारे इम्यूनिटी पे, और मसल के परफॉर्मेंस पे। सो ये भी एक आज हमारे सामने बड़ा चैलेंज है एज ए स्ट्रेस के रूप में। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आप देखेंगे आपका मेमोरी, इमोशनल एंजाइटी, वर्क प्रेशर, ट्रॉमा, फियर, जॉब जाने का, बीमार ना पड़ने का, ज्यादा कमाने का, 9 to 5 वाली जो जॉब है, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उस भागदौड़ भरी जिंदगी, मतलब लाइक वो एक ऐड देखी थी कि थकना मना है। थकना मना है, बट बंदा थक तो रहा ही है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो ना थके, डेली वो स्ट्रेसफुल है साइकोलॉजिकली, उसके सामने बहुत एक ट्रॉमा है। और पुअर फोकस, इरिटेबिलिटी बढ़ना, मूड स्विंग्स, नींद लोगों को आती ही नहीं आज के टाइम पे, बर्नआउट रहना, मेमोरीज के इशू, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो सो हमें अपने रेजिलेंस पे, हमारे स्टेमिना पे हमें काम करना चाहिए, और कुछ चीजों को चेंज लाना चाहिए कि हमारी जो साइकोलॉजिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, एक ऐसा प्रोडक्ट है आपके बास्केट में, इसका नाम है ब्रेन वन, जो हमारे फिजियोलॉजिकल हो या आपके लाइक साइकोलॉजिकल हो, उन दोनों स्ट्रेस को ये कॉप अप करवाने में बहुत बड़ी हेल्प करता है, आपके ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट करवाने का काम करता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यदि ज्यादा है आपकी बॉडी में तो अश्वावन और हीमो का बेटर इसमें साथ में कॉम्बिनेशन देखने को, मतलब आपको ले सकते हैं इसमें कॉम्बिनेशन। और अकेला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आपको लगता है तो सुबह सुबह एसबीटीसी जूस भी आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकता है। बट मुझे लगता है ये तीनों के तीनों हैं, तो हमें वो करना क्या चाहिए, हमारी स्ट्रेस चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, हार्मोनल हो, वर्क लोड की वजह से हो, मेंटल हो, कम सोने की वजह से हो, या डाइट में प्रॉपर ना लेने की वजह से हो, तो सबसे पहले आपकी जिंदगी स्टार्ट होनी चाहिए 30 ml ऑफ एसबीटीसी। और उसके बाद सुबह ही आप एक अश्वावन ले सकते हो इसी के साथ, एक अश्वावन भी ले सकते हो सुबह इसके साथ। और खाना खाने के बाद हीमो एक सुबह एक शाम को, और सोते टाइम एक ब्रेन वन लेंगे, तो आप किसी टाइप की भी स्ट्रेस क्यों ना, कितना भी आपकी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमारे जो फॉर्मुलेशन है या एविडेंस बेस्ड चीज इसमें जो डली हुई है, 90 डेज यदि आपने लिया तो आपकी बॉडी की हर टाइप की स्ट्रेस कंट्रोल में आएगी, और कंट्रोल में आके आपकी बॉडी अडेप्टोजन पे चली जाएगी, अडेप्टेबिलिटी पे। अडेप्टोजन का मतलब है ऐसी चीज जो आपकी बॉडी को अडेप्ट करने में हेल्प करती है, मेंटली, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। सो यहाँ पे जैसे ब्रेन वन को मैंने बताया, ये आपकी अलर्टनेस को, कंसंट्रेशन को, कॉग्निटिव हेल्थ को, मूड को, मेमोरी को,
एज रिलेटेड मेमोरी इशू है, यदि आप 40 साल के बाद आपको मेमोरी यादा शक्ति में दिक्कत आ रही है, तब उसमें ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन और ओवरऑल परफॉर्मेंस के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो। और इसमें प्रोबायोटिक भी है, तो जो आपका गट और आपका ब्रेन डायरेक्टली कनेक्ट होता है, तो गट ब्रेन एक्सिस को भी बेटर कर सकते हो, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन को आप बेटर कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी आप देखेंगे बड़ा यूनिक सा है, जो मार्केट में आपको जनरली कहीं पे भी जाएंगे देखने को नहीं मिलेगा। जिंको बिलोबा इसमें डला हुआ है, अश्वगंधा KSM-66 के रूप में इसमें डला हुआ है, और ब्राह्मी। ये तीनों के तीनों का कॉम्बिनेशन जो ट्रायो है, ये एंटी स्ट्रेस है, कितनी भी बॉडी स्ट्रेस में क्यों ना हो। पहली डोज ही आपको असर करती है, तो आप 3 से 4 घंटे में अपने आप को रिलैक्स पाएंगे। गोटू कोला, ट्रिप्टोफेन और कॉपर, ये आपके कॉग्निटिव हेल्थ को, आपकी अलर्टनेस को बढ़ा देंगे। आप जो सुस्त पड़े रहते हैं, एकदम से अलर्ट रहना स्टार्ट हो जाओगे, आपका काम करने का मन करेगा, आपका गाड़ी भी ड्राइव करने का मन करेगा, आप स्टडी करते हैं तो आपका स्टडी करने का मन करेगा, आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बड़ा आपको रिलैक्स फील होगा, और आप ज्यादा अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ऑक्सीडेटिव के रूप में ट्रांस रेस्बिटोल है, एस्टाजेंथिन है, फिसिटिन है, स्टीरोबिलिन, ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। और L-theanine मेमोरी और लर्निंग में हेल्प। L-theanine ग्रीन टी का एक एक्टिव अमाइनो एसिड है। DHA हमारे ब्रेन को ओमेगा चाहिए वो है। एसिटाइल कोलिन क्या है, जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरी बॉडी में, जैसे मैंने सोचा कि मैं हाथ को ऐसे खड़ा करूं, तो ये मेरे ब्रेन से मैसेज आया, किसके थ्रू आया, एसिटाइल कोलिन एक मैसेंजर का काम करता है, तो ये सेल टू सेल मैसेंजर, पोस्टमैन का काम करता है। तो ये भी इसमें है कि आप ब्रेन बॉडी एक्शन जल्दी आप कोऑर्डिनेट कर पाओगे। आ, इसके साथ एल टायरोसिन, विटामिन B6, विटामिन B12 अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करता है। और B1 और क्वार्टर फोलिक इसमें डला हुआ है, दैट इज एडवांस फोलिक एसिड। वो नर्व हेल्थ में बेटर, आपके नर्व हेल्थ में हेल्प बेटरमेंट करता है। मूड को रेगुलेशन करने के लिए हर्ब्स के साथ अश्वगंधा, बकोपा और ट्रिप्टोफैन के साथ साथ ये देखेंगे जिंक, कॉपर, सेलेनियम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके मूड को रेगुलेट करने में। सो यदि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्रोनिकल लेवल की स्ट्रेस नहीं है, फिर भी आपका वर्कलोड ज्यादा रहता है, तो आप सोते टाइम एक कैप्सूल से भी आप अपने ब्रेन को रिलैक्स कर सकते हैं, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन को बेटर कर सकते हैं। आपको लगता है नींद कम आती है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, तो आप एक कैप्सूल सुबह खाएंगे और 2 कैप्सूल खाएंगे रात को सोते टाइम, तो 3 से स्टार्ट करेंगे तो बेटर आएगा। बट ये खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही आपको लेना चाहिए। कौन यूज कर सकता है, कॉरपोरेट के लोग, बिजनेसमैन, जो रात की नाइट ड्यूटी करते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं, या डिजिटल का एंगेजमेंट ज्यादा रहता है कि भी आप, जैसे ट्रेडर्स लोग होते हैं जो हर सारा दिन बैठे रहते हैं, उनको अलर्टनेस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो शेयर ट्रेडिंग से लेके अदर ट्रेडिंग में जो डिजिटल के स्क्रीन पे फेस ज़्यादा करते हैं, उनके लिए बहुत रामबान प्रोडक्ट है, उनका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और उनकी क्वालिटी लाइफ भी बढ़ेगी। परफॉर्मेंस प्रेशर है कॉम्पिटिटिव जमाने में, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। स्लीप क्वालिटी को इन्हांस करने में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ब्रेन के ओवरऑल फंक्शन को बेटर करने के लिए, मूड स्विंग बार बार होते हैं, हाइपर पर्सनैलिटी है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर चल रहा है, उस केस में भी, नर्वस ब्रेकडाउन चल रहा है, या अल्जाइमर, पार्किज्म चल रही है, जो हाथ ऐसे कांपते हैं जिसके, उस केस में, या अल्जाइमर के जैसे केस में, उसको मैनेज करने के लिए आप इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर सकते हो। अ, ये मैं अकेला मैं ही बात नहीं बोल रहा हूँ, साइंस इसके बारे में बोल रही है। जो इसमें KSM डला हुआ है, वो 2021 का पब्लिकेशन है, कि आपके कॉग्निटिव फंक्शन को, स्ट्रेस लेवल को, स्लीप क्वालिटी को, ओवरऑल वेलबींग को बेटर करता है। ये 2021 की स्टडी है पब्लिश्ड। जिनको जो है वो न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, प्रिवेंटिंग मेमोरी लॉस। 2021 में ही ये स्टडी पब्लिश्ड हुई जिंको के बारे में। बोकोपा और गोटू कोला, बोकोपा आपका ब्राह्मी होता है, वो क्लिनिकल प्रूवन इफेक्टिवली रिड्यूस द जर्नल एनजाइटी सिम्टम्स, जो एनजाइटी के सिम्टम्स है उनको, बायोमेड फार्मा को में ये 2019 में पब्लिश्ड है। और L-theanine जो ग्रीन टी में पाया जाता है, वो इनहांस अटेंशन बाय रिड्यूसिंग माइंड वॉन्डरिंग एंड इम्प्रूव फोकस।
वो ख्याली पुलाव जो आते रहते हैं बिन मतलब में, कुछ भी दिमाग चलता रहता है, खाली दिमाग शैतान का घर वाला जो हम कोट बोलते हैं उसको, ऐसे उसमें आपके फोकस करवाने के लिए आपको ये स्टिमुलेट देता है। आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे, ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको, इवन आपको ज्यादा खुशी महसूस होती है। इससे हैप्पी हार्मोन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ट्रांसरेस्वेटोल ये न्यूरो इन्फ्लामेशन को बॉडी में, या नर्वस सिस्टम पे लेवल पे इन्फ्लामेशन उसको रिड्यूस करता है। ये भी 2021 का पब्लिकेशन है। लेटेस्ट पब्लिकेशन के में, वैसे तो इसके पहले बहुत सारे पब्लिकेशन, बट लेटेस्ट मैंने इसमें डाटा निकाला। डीएचए है, आपको पता है, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, ये ओमेगा होता है। ये ब्रेन का एक तरीके से एज रिलेटिव जो मेमोरी लॉस होती है या इन्फ्लामेशन है, या ब्रेन का मेन जो नर्वस सेल है उसका ये मेन न्यूट्रिएंट होता है, तो ये तो हमें डेली चाहिए। ये भी है इसमें। और ट्रिप्टोफैन क्या है, ये आपके ब्रेन में सेरोटोनिन, सेटिस्फेक्शन वाला हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। सेरोटोनिन जैसे बनेगा, अच्छी नींद आएगी, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, आप कूल काम फील करेंगे। बहुत सारे लोगों ने हमारे से बताया कि सर मैं जब से ब्रेन वन यूज कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने योगा करना स्टार्ट कर दिया, मेरा माइंड इतना कूल रहता है, इतना फोकस रहता है कि योगा माइंड जैसा फील होता है। तो ये भी पब्लिश्ड 2009 की स्टडी में पब्लिश था ये, कि ये ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा इसेंशियल विटामिन है, B1 है, B6 है, B12 है, फोलिक एसिड, विटामिन ई, नर्व फंक्शन को बेटर करने के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 2020 की स्टडी है ये। फोस्फिडाइलसिरीन है इसमें, ये न्यूरो प्रोटेक्टिव पोटेंशियल एजिंग, जो एज आपका जब जैसे उम्र बढ़ती है उसके लिए फोस्फिडाइलसिरीन क्या करता है, अल्जाइमर जैसी बीमारी में, अल्जाइमर जैसे डिसऑर्डर में ये रिकवरी करवाने में हेल्प करता है। और अदर न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशन, पार्किंसम में, बहुत सारे लोगों ने बताया पार्किंसम में हमें रिजल्ट आया, तो वो एक न्यूरो के रूप में फोस्फिडाइलसिरीन एंड एसिटाइल कोलिन जो डला हुआ है वो इसमें बड़ी हेल्प करते हैं। सो मिनरल्स हैं जो सिलेनियम है, लाइक ये 2014, 13, 2007 में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है उसमें एंटीऑक्सीडेंट को इम्प्रूव करता है। जिंक रिप्रोडक्शन, रिपेयर, नॉर्मल ग्रोथ, आपके ब्रेन की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ऐसे करके कंप्लीट मैं कहता हूँ कि कॉम्बो है आपके पास। अ, इसके बाद एक अश्वा वन आता है। अश्वावन मुझे जो बेटर मैं आपको सजेस्ट करूं, बीइंग ए हेल्थ एक्सपर्ट, बीइंग ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट, आपको यदि सीनियर सिटीजन को आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, जो लोग 60 प्लस हैं, उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, नींद कम आ रही है, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बेटर कॉम्बिनेशन बनता है। ब्रेन वन और अश्वा वन को कॉम्बिनेशन में देंगे तो आपको उनकी जर्नल हेल्थ में भी सुधार दिखेगा, नॉट ओनली द मेंटल लेवल, उनका जो जर्नल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करेगी आपको। लाइक 90 डेज में वो आपको खुद ही ऐसा बताएंगे कि यार हमारी लाइफ जो है वो टोटली एक तरीके से बेटरमेंट की तरफ गई है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, इम्यूनिटी लेवल पे, ब्रेन लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे। ये दो का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मैं जरूर चाहूंगा कि सीनियर सिटीजन में तो बहुत अच्छा बनता है। सो ये अकेला अश्वगंधा नहीं है, अश्वगंधा ये KSM-66 है जो वर्ल्ड का बेस्ट है, यूएस का पेटेंटेड वर्ल्ड का बेस्ट KSM-66 इसमें डाला गया है। इसके साथ साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रूट पार्ट से ही निकाला गया है, अश्वगंधा का रूट पार्ट ही, रूट वाला पार्ट ही इसमें है। ये तो चलो जिंक्शन है, रूट वाला पार्ट ही, क्योंकि अश्वगंधा की मेन जो औषधीय गुण जो होते हैं, जो वो आपके रूट वाले पार्ट से ही होते हैं। ये सो रूट वाले पार्ट से ही निकाला जाता है, ग्रीन केमिस्ट्री से बना होता है। और वर्ल्ड का बेस्ट इसलिए बिकॉज जो मेन कंटेंट है विदिनोइड्स, अश्वगंधा का जो मेन कंटेंट है, जैसे हल्दी में करक्यूमिन होता है, ऐसे अश्वगंधा में विदिनोइड्स होते हैं। ये सबसे हाईएस्ट वाला ये पेटेंटेड एक्सट्रैक्ट है जो 5% से ऊपर इसमें मिलता है। सो ग्रीन केमिस्ट्री से कोई केमिकल इसमें यूज नहीं होते बनाते टाइम। एंटी एजिंग एंड लॉन्जेविटी सपोर्ट करता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेस से मुक्त रखता है, और आपकी उम्र को, यानी कि टीलोमरेज नाम की एक एक्टिविटी होती है जिसके कारण एक नई सेल बनने में हेल्प करता है टीलोमर, तो उसको ये बेटर करता है, इसलिए एंटी एजिंग का रोल है। नॉन जीएमओ, ग्लूटेन फ्री है। और यहाँ देखेंगे इसमें अश्वगंधा के साथ एक जिंक्शन भी ऐड किया है जो इसको और ज्यादा परफॉर्मेंस इनहांसर बनाता है। हार्ट और
लंग्स की को अलाइन करता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना बढ़ाता है। पावरफुल अडेप्टोजन है कि किसी भी टाइप की स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता ही रखता है बॉडी में। और ट्रांस रेस्वेरेट्रोल ग्रीन टी और फिस्टिन ये एंटी एजिंग स्पोर्ट है, न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। इसके साथ इसमें बायोप्रीन डली है जो ज्यादा एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। ब्लैक पेपर जो होती है, काली मिर्च, उसका पेटेंटेड एक्सट्रैक्ट है बायोप्रीन भी। वो न्यूट्रिएंट्स को आपके डाइजेशन ट्रैक से ज्यादा इसको यूटिलाइज करवाने, एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। तो ये इसको असवा प्लस हम लेके आए हैं, 1+ बना दे। पहले असवा 1 आता था, अभी प्लस इसमें ऐड कर दिया गया। प्लस में ट्रांसरेस्वेटोल, ग्रीन टी, फिसिटिन, बायोप्रिन, जिंक्शन। तो ये और ज्यादा इफेक्टिव। आप इसको चाहे एक जनरल आदमी हो या स्पोर्ट्समैन आदमी हो, दोनों ही इसको यूटिलाइज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है इस प्रोडक्ट में, कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अश्वगंधा एक ऐसी हर्ब है जो मेल हार्मोन को भी बैलेंस करती है और बूस्ट भी करती है, और सेम पैरेलली फीमेल भी इसको यूज करें तो उनको भी ये उनके फीमेल वाले एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन को भी बैलेंस आउट करने का काम करती है। तो नहीं तो ऐसी हर्ब्स होती हैं जो मेल के लिए अलग होती हैं, फीमेल के अलग। ये कॉमन एक ऐसी हर्ब है जो मेल और फीमेल को दोनों इफेक्टिवली इसको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे साइंटिफिक एविडेंसेस में बहुत सारी चीजें हैं। लाइक एथलीट में स्टडी किया गया, स्पर्म क्वांटिटी जिसकी कम थी उसमें इसको स्पर्म क्वांटिटी बढ़ाने में यूज किया गया। मसल मास स्ट्रेंथ और आपका ट्रेनिंग रेजिस्टेंस, जो मसल का स्टेमिना चाहिए एथलीट को, उसमें ये प्रूवन है। ये बॉडी वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, क्रोनिक स्ट्रेस से लड़ने में आपकी हेल्प करता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पब्लिकेशन है, मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, कहाँ छपा हुआ है, किस कब इसकी स्टडी हुई। तो ऐसे में यहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस के बाद यदि देखा जाए तो इसके बेनिफिट आपके कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, ईपीओ और VO2 मैक्स। VO2 मैक्स का मतलब होता है कि आपकी बॉडी की ऑक्सीजन को यूज करने की कैपेसिटी। जैसे आप एथलीट हैं तो भागते हैं तो सांस जल्दी चढ़ते हैं, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का VO2 मैक्स कम है। VO2 मैक्स यानी कि बॉडी ऑक्सीजन जल्दी से यूज नहीं कर पा रही। तो जितना जल्दी जल्दी यूज करेगी उतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी। तो आपकी एनर्जी ज्यादा बनेगी तो आपको सांसें कम चढ़ेंगी, आपको हैवी ब्रीदिंग नहीं होगी। इसको इसलिए इसको VO2 मैक्स बोला जाता है, उसको ज्यादा करता है ये। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है इसकी, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, मसल स्ट्रेंथ, एथलीट परफॉर्मेंस में, हार्मोन बूस्टर में, सेक्सुअल परफॉर्मेंस में मैन एंड वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करता है। सो यदि आपको लगता है कि आप एथलीट हैं तो 2 कैप्सूल खा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप सीनियर सिटीजन हैं तो सोते टाइम एक ये एक आपका ब्रेन, उसके साथ कॉम्बो बना सकते हैं। सो इसके साथ एक तीसरा प्रोडक्ट है जो कि टाला नहीं जा सकता। यदि आप में आरबीसी कम है, आरबीसी कम है, एचबी कम है, तो आप बिना आयरन, फोलिक और ऐसे मिनरल से बिना और ईपीओ बूस्टर के बिना इनको नहीं बढ़ा सकते। तो हम एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट रिसेंटली लेके आए जो नेचुरल ब्लड बूस्टर का काम करता है। हीमो14 नाम है इसका। ईपीओ प्रमोट ईपीओ, ईपीओ का मतलब एराइथ्रोपोइटिन। ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी किडनी में एक्टिवेट होता है, और ये हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उसमें अंदर का पार्ट जो होता है वो, ये वाला पार्ट जो होता है रेड कलर का, जिसको बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो, इसके इसको जाके यहाँ पे ये स्टूमुलेंस देता है, इसको मैसेज देता है कि आप आरबीसी बनाओ। तो यहीं से आरबीसी बनती है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, यहाँ से बनती है। तो ईपीओ बूस्टर है ये, आरबीसी बूस्ट करेगा और साथ में हीमोग्लोबिन लेवल को बेटर करेगा। और एथलेटिक परफॉर्मेंस में आपको बहुत जो रनर हैं, लॉन्ग रनर हैं, स्प्रिंटर हैं, उनको आरबीसी काउंट ज्यादा चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी इन्हीं के कारण होती है। तो इनके लिए तो बहुत, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जिसको स्टेयर चढ़ते जो हाँफते हैं लोग, 4 स्टेयर चढ़े ही नहीं, लंबे लंबे सांस ले रहे हैं,
थोड़ा सा भागे नहीं, लंबे लंबे सांस ले रहे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे उनके केस में एनीमिया सबसे बड़ा लाइक एक कारण बनता है। वो एनीमिक है, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते, एचबी कम है, आरबीसी कम है। तो और इसी के कारण आपको आ, जिसमें एनीमिक जो लोग होते हैं उनको ठंड ज्यादा लगती है, यानी कि हर टाइम ज्यादा ठंड लगेगी, उनके पैर ज्यादा ठंडे रहेंगे, ऊपर की बॉडी और नीचे की बॉडी का टेम्परेचर अलग रहेगा, उनके बाल ज्यादा झड़ेंगे, मूड ज्यादा स्विंग होंगे, हर सीजन पे उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई भी सीजनल फ्लू आ जाएगा, वाइटलिटी गिर जाएगी, एनर्जी लेवल कम रहेगा। सो ये हीमोफोर्टीन उनके लिए एक तरीके से बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। देखिए इसमें बेसिकली आयरन जो डाला गया है, आपको जर्नल मार्केट में जो आयरन आपको मिलते हैं वो फेरस सल्फेट या फ्यूमेरेट फॉर्म में मिलते हैं, सल्फेट या फ्यूमेरेट फॉर्म में मिलते हैं। अब ये भाई साहब इनको बोलते हैं आयनिक फॉर्म, इसको आयनिक फॉर्म बोला जाता है। जैसे ही आपके ये इसमें गए, पेट में गए, स्टमक में गए, यहाँ पे आपका HCl होता है, ये एसिड होता है, पेट में आपके एसिड होता है। यदि आपका ओवर एसिडिटी है, एसिड सही नहीं है, पेट खराब रहता है, तो ये एक्टिवेट ही नहीं होगा और बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और ये वापस से बाहर निकल जाएगा। राइट, मैक्सिमम केसेस में आज यही हो रहा है। दूसरा ये है कि ये आपके पेट के लिए जेंटल नहीं है, जेंटल इन द सेंस ये आपके पेट में ब्लोटिंग कर देते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को लग्जेटी इफेक्ट दे देते हैं, और ये आपके पेट हल्का फुल्का पेट में दर्द भी करते हैं, कुछ लोगों की शिकायतें होती हैं आयरन के कारण। तो तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता था? इसका सॉल्यूशन यही हो सकता था कि इसका जो आयनिक फॉर्म है इसको कॉन्जुगेट फॉर्म में लेके आए। कॉन्जुगेट फॉर्म, कॉन्जुगेट का मतलब है ऐसे इसको बाउंड कर लिया है। ये आयरन था, इसको आयनिक फॉर्म को इसको इसके इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ग्लाइसिनेट एक अमाइनो एसिड होता है, इसके साथ ये दोनों बाउंड कर लिए। तो ना तो ये पेट को दुख करे, दिक्कत देगा आपकी गट लाइन के, इस पे बहुत जेंटल रहेगा, ना इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है कि एसिड है तो एक्टिवेट होगा। तो ये आपका ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, आपके गट पे बहुत जेंटल होगा, गट पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे क्वार्टर फोलिक नाम का एक ऐसा फोलिक एसिड है, लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ फोलिक एसिड खाओ तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आपका लाइक फीमेल्स में लाइक फर्टिलिटी बढ़ेगी। बट यार मैं बोल सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, उनके नाम का मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उनके नाम का मैं खा नहीं सकता। सेम लाइक आप भी ना तो उनके नाम का खा सकते ना डाइजेस्ट कर सकते। यदि किसी का फैटी लीवर है, लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि किसी का फैटी लीवर है, फैटी लीवर में या लीवर में इन्फ्लामेशन है, लीवर में कोई बीमारी है, तो ये जो फोलिक एसिड आप खा रहे हो डाइट के थ्रू, ये लीवर के पास जाता है। लीवर इसको 4 स्टेज में, 1 2 3 4, 4 स्टेज में जाके इसको बोलते हैं 5-MTHF, इसमें कन्वर्ट करता फोलिक एसिड को, तब जाके बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाती है, तब जाके बॉडी इसको यूज कर पाएगी। अब लीवर में दिक्कत है तो ये इसमें कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि भाई साहब यदि आपके लीवर में भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आज साइंस ने इसका हल निकाल लिया, एक ऐसा फोलिक एसिड तैयार किया जिसको हम फोर्थ जनरेशन बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन क्यों बोल रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये सीधा 4 स्टेज वाला है, ये इस स्टेज से होके गुजरने वाला नहीं, ये सीधा 5-MTHF है, इसलिए इसको फोर्थ जनरेशन बोला जाता है। ये लीवर के कन्वर्जन को बाईपास कर देता है, सीधा बाईपास ले आता है लीवर तक, लीवर में जाने की जरूरत ही नहीं रहती और बॉडी इसको यूटिलाइज कर लेती है। लगभग लगभग जो आप फोलिक एसिड खा रहे हो उससे 8 गुना ज्यादा ये इफेक्टिव है, 8 टाइम ज्यादा इफेक्टिव है। और ये भी आपका 4 टाइम ज्यादा इफेक्टिव है जो जर्नल आपका सल्फेट और फ्यूमेरेट है, तो 4 गुना ये, 8 गुना ये। और देखिए आज के टाइम पे परनीसियस अनीमिया होता है जिसको हम विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। विटामिन B12 लेडीज एंड जेंटलमैन ऑलमोस्ट 70 से ज्यादा परसेंटेज पॉपुलेशन है, उसमें विटामिन B12 की कमी है। 100% इसमें जो आपको डेली चाहिए उतना B12 डाला गया है। विटामिन C,
आयरन को सही से डाइजेस्ट करवाने में, अब्जॉर्ब करवाने में विटामिन सी का रोल होता है, वो भी डाला। जिंक भी डाला गया है, जिसके कारण आपके हार्मोन बूस्ट हो जाए, मसल रिलैक्स रहे और आपकी बॉडी की स्ट्रेस कम रहे। मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट डाला गया है। और बी 12 के साथ इसमें आप देखेंगे ईपीओ बूस्टर का काम कर रहा है मैग्नीशियम, बी 12, बीट रूट, मोरिंगा एंड स्पिनच। पालक, मोरिंगा और आपका बीट रूट, चुकंदर, इनका कॉम्बिनेशन डाला गया है, जो आपके स्टेमिना को बढ़ाएंगे, आपके ब्लड को फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, आपकी बोन मैरो को में ईपीओ, यहाँ पे किडनी में ईपीओ बूस्ट करेंगे। और क्वार्टर फोलिक, जो आपको ईपीओ बूस्टर का काम करता है, हार्मोन जो आपके ब्लड बनाने के लिए जरूर बॉडी को चाहिए, वो इस कॉम्बिनेशन के कारण वो बूस्ट होता है। एंड बी 3, बी 6, बी 12, जिंक, मैग्नीशियम आपका न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, आपको जो इरिटेशन आती है, जब आपके स्टेमिना कम होता है, आयरन कम होता है, एचबी कम होता है, एनर्जी वाइटलिटी ये देने का काम करते हैं इनका कॉम्बिनेशन। ट्रांस रेस्वेराट्रोल, मोरिंगा, स्पिनेच, पोमेग्रेनेट, अनार, पोमेग्रेनेट का भी एक्सट्रैक्ट इसमें है। तो ये एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बूस्टर है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अकेला आयरन फोलिक नहीं है। ये आयरन फोलिक की तो दो ही चीज है, इसमें ऐसी 12 चीज और है आयरन फोलिक के अलावा, इसलिए इसका नाम हीमोफोर्टीन है। 14 इंग्रेडिएंट है इसमें। ये आपका अकेला ऐसा है जो पेटेंटेड है, 8 गुना ज्यादा है। ना लीवर को कन्वर्ट करने की जरूरत है, सीधा एब्जॉर्ब हो जाता है। ये पेट के लिए भी सही है, और एब्जॉर्ब हो जाएगा ज्यादा तो आपको बेटर यूटिलाइज कर पाओगे। ट्रांस रेस्पिरेटोल जो रेड वाइन में मिलता है, जो आपका एंटी एजिंग का काम करता है, आपकी ब्रेन के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मोरिंगा है, स्पिनच है, बीट रूट है, ये आपको पोमेग्रेनेट है, ये आपको नेचुरल ब्लड बूस्टर और इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। और मिनरल्स हैं, जिंक है आपका, मैग्नीशियम है आपका, लाइक यहाँ पे साथ में बी 12 है, बी 6 है, बी 3 है। ये कुल मिला के एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो आपको मार्केट में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और हमारे जो यूजर हैं उन्होंने हमें ये बताया रिसेंटली, जिन्होंने यूज किया, कि सर मुझे सांस चढ़ते थे, 10 दिन में सांस चढ़ना बंद हो गए हैं। अब सांस चढ़ने का अकेला आयरन फोलिक से नहीं होने वाला था, जब तक आप बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा नहीं देंगे, तो तब तक आप एनर्जी को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगी, बॉडी स्ट्रेस में है। तो आप यहाँ पे स्ट्रेस को कम करने वाली चीजें भी साथ में दी हुई हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, दिस इज द फर्स्ट आयरन, वर्ल्ड का पहला आयरन, एडवांस आयरन फोलिक एसिड अलोंग विद अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो बहुत सारी चीजें उसमें और भी हैं, ईपीओ बूस्टर भी है, जिसमें प्रोबायोटिक ऐड किया गया है। प्रोबायोटिक यानी कि आपके गट को ये बेटर रखता है, पेट साफ रहेगा, इम्यूनिटी बेस्ट रहेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा। प्रोबायोटिक डाला गया है, तो गट को हील कर पाएंगे हम, साथ साथ में पेट भी सही रहना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसको भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। यदि आपको स्टेमिना की दिक्कत रहती है, स्ट्रेस भी रहता है, तो साइंटिफिक एविडेंस जो है, क्वार्टर फोलिक 5 एनटीएचएफ है। और स्पेशली पॉपुलेशन पुअर फोलेट मेटाबॉलिज्म जो है उनके लिए बनाया गया है, जहाँ और फास्टर एंड मोर स्टेबल प्लाज्मा फोलेट लेवल को ये पाया गया है। हीमोसिस्टिन, रिड्यूस हीमोसिस्टिन का मतलब है, ये हीमोसिस्टिन को जैसे उम्र बढ़ती है, हीमोसिस्टिन बढ़ेगा तो आपके ब्रेन के की बीमारियां बढ़ना स्टार्ट होंगी, यादाशक्ति से लेके अल्जाइमर, पार्किंसम, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, गजनी वाली प्रॉब्लम, ये इसी इसी के कारण होते हैं। इसको कम करना स्टार्ट कर देता है ये, 2022 की स्टडी में पाया गया। हाँ, बिस्ग्लाइसिनेट 2 से 4 गुना ज्यादा बायो अवेलेबल है सल्फेट और अदर से, और जीआई में, गट में बहुत कंफर्ट है, जो दूसरे में आपको डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। ये सब कुछ लाइक मैंने सारी चीजें आपको बताई, और ये इसके रेफरेंस साइंटिफिक एविडेंस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन, बस इसको फाइनल मीटिंग को क्लोजिंग पे हैं हम। सो लाइक यहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस के बाद एसबीटीसी आता है, सिबकथोन प्लस करक्यूमिन, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आप सुबह सुबह अपनी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, जो बॉडी की सेल लाइन पे स्ट्रेस है, उसको कोप अप करके, इसको यूज करके आप इम्यूनिटी, डाइजेशन, हेल्दी स्किन और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। ज्वाइंट्स में भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी इसमें। सिबकथोन है, गिलोय है, अश्वगंधा है और स्तावरी है,
सो एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है हर्ब्स का, सुपर हर्ब्स के साथ, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, और डाइजेशन, पेट साफ रखने में हेल्प करता है। देखिए, अब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, किस टाइम में क्या चीजें समझ के क्या चीजें रिकमेंड करनी चाहिए। यदि आपको हैवी ब्रीदिंग है, सांस जल्दी चढ़ जाते हैं, स्टेज चढ़ते टाइम, थोड़ा सा चलते टाइम सांस चढ़ रहे हैं, तो आपको स्टार्ट करना है एसबीटीसी से, सुबह सुबह स्टार्ट करना है अपना दिन। एसबीटीसी के बाद आपने लाइक अश्वावन सुबह शाम एक एक खाना खाने के बाद, या एसबीटीसी के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। हीमो 14 खाना खाने के बाद सुबह शाम, और 30 ml एसबीटीसी, ये बेस्ट रहेंगे आपके सांस वाली, जो हैवी ब्रीदिंग वाली, आपका फिजिकल स्टेमिना आपको लूज लग रहा है तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ यदि आपको लगता है कि स्पोर्ट्स पर्सन है और उसको ज्यादा रिकवरी फास्ट नहीं हो रही है, उनको लाइक मसल फटीग रहता है, परफॉर्मेंस बढ़ा नहीं पा रहे एक टाइम के बाद, ऐसे उसमें आपको मसल का स्ट्रेंथ स्टेमिना मैच नहीं कर रहा, कार्डियक रेस्पिरेटरी, आरबीसी काउंट, और ये सारी चीजें स्लो रिकवरी है, लो हार्मोन है, तो सॉल्यूशन यही है कि आप हीमो 14 सुबह शाम, एक एक ब्रेन वन सुबह शाम, एक एक असवा सुबह शाम, और 30 ग्राम वीगन प्रोटीन, ये देंगे तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये चार का कॉम्बिनेशन स्पोर्ट्समैन के लिए मैंने प्लान किया। इसके साथ कॉम्बिनेशन है डिप्रेशन, जैसे मेंटल एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ऐसे कंडीशन में आपको एसबीटीसी, ब्रेन वन एंड क्रिल वन आप इसमें यूटिलाइज करेंगे। ब्रेन वन, क्रिल वन, लाइक यहाँ पे ऐसे केस में मैंने थोड़ा सा कॉम्बिनेशन डिप्रेशन स्ट्रेस के केस में इसका डोज में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डोज कैसे करनी है, डोजिंग करनी है, ब्रेन वन सुबह, जो डिप्रेस्ड हैं उनको सुबह एक खाना खाने के बाद, और शाम को सोते टाइम दो खाना खाने के बाद, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 एक महीने ऐसे करेंगे, फिर आप डेली एक दे सकते हैं। धीरे धीरे दो करेंगे, फिर एक कर देंगे, फिर एक कर देंगे, क्रिल सुबह शाम, और एसबीटीसी। और आपको लगता है कि वो लाइक मेल है, यंग एज में है, फर्टिलिटी भी के भी इशू है, तो वाइटलिटी एच इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, या एसवा 1 भी ऐड ऑन कर सकते हैं, तो वाइटलिटी भी साथ में रिगेन कर लेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लो एनर्जी, कम थका रहना, काम करने का मन नहीं, मूड वूड नहीं, ओनली बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफ जी रहा है, कुछ मूड नहीं करता है, ऐसे केस में आपको लेथर्जिक है, स्लो रिस्पॉन्स है, फोकस नहीं कर पा रहा, वोल बॉडी वीकनेस है, हीमो 14 सुबह शाम, एक मल्टीविटामिन, यदि मेल है तो एवरीडे वन, 40+ की महिलाएं हैं तो अमेजिंग 41 का एक एक, और 18 यंग एज में वुमेन है तो एक एक स्वीट 18, आप इनमें से एक चूज करें अपने अपने अकॉर्डिंग, एक एक सुबह शाम, और 30 ml आप इसमें एसबीटीसी और हीमो सुबह शाम 1 1 आप यूज करेंगे तो ये बेटर कॉम्बिनेशन बनता है ऐसे केस में। सो ये था प्रेजेंटेशन आज का। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना आ, प्यार से इसको सुना, और लगभग लगभग एक बार तो हाउसफुल ही पहुंच गया था। आ, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये पूरा सेशन सुना, और मैं चाहूँगा कि आप के कोई टेस्टिमनी है या कुछ शेयर करना चाहेंगे तो दो चार लोगों के रिव्यू लेना चाहूँगा मैं। रिसेंटली कुछ लोगों ने मेरे पास रिपोर्ट्स भेजी, दो रिपोर्ट्स मेरे पास आई, किसकी, थायरो की। थायरो की रिपोर्ट्स में उनका जो टीएसएच लेवल था वो बिल्कुल एक तरीके से नॉर्मल रेंज में आया। दो दो तीन महीने उन्होंने यूज क्या किया था। देखिए, हमेशा ही थायराइड की कंडीशन में आपको यूज करना चाहिए, थायरो 1 के साथ लीवो 1 यूज करना चाहिए, और लीवर सिरप यूज करना चाहिए। रीजन इज दैट कि थायराइड ने जो हार्मोन बनाए हैं वो लीवर में जाके एक्टिवेट होंगे। लीवर यदि सही काम नहीं कर रहा ना, तो आप थायरो के प्रोडक्ट से समटाइम थायरो खा रहे थे, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना कि आपको लीवर पे हमेशा टारगेट करना है थायरो के केस में। या आपको जब भी आप देखेंगे लाइक
वाइटलिटी के केस में भी लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है कि यहाँ से बहुत सारे हॉर्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। तो लीवर एक को आप भी मान के चलें, एक टर्मिनल है। यहाँ से ही सारी व्हीकल निकलेंगे। तो इस टर्मिनल की साफ सफाई यदि सही रहेगी तो हमारा मेटाबॉलिक जो बैलेंस है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको हमेशा लीवर को जो बहुत फोकस करना चाहिए। देखिए, आपको मैं एक अच्छी बात बताऊं, जितने भी जिम में जाने वाले लोग होते हैं, वो प्रोटीन डाइट लेते हैं, हैवी प्रोटीन लेते हैं। हर कोई लीवर का, बिना बीमारी के भी लीवर का कोई सप्लीमेंट खाता है। एथलीट, हर 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 कोई बंदा एथलीट जो है वो लीवर का सप्लीमेंट खाता है। ये बात, लीवर का सप्लीमेंट खाने का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो जाएंगे, लीवर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, फैटी हो जाएगा, सिरोसिस में चले जाएंगे, तब आप लीवर की केयर करेंगे। लीवर इज अवर केमिकल फैक्ट्री। सो जब भी आप मेटाबॉलिक कोई भी चीज के साथ टारगेट करते हैं, डायबिटिक को टारगेट करें, देन ऑलवेज इंक्लूड द लीवर। उसमें लीवर की, जैसे होता है ना अपलाइन, अपलाइन के बिना आप कुछ नहीं करेंगे पूछे बिना, ऐसे ही लीवर के पूछे बिना भी आप कुछ भी मत कीजिए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में लीवर आपका अपलाइन है, हर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में। तो ऑलवेज लीवर को हमें टारगेट करना है। जैसे लीवर को टारगेट करेंगे, आपका जो भी सप्लीमेंट आप टारगेट सप्लीमेंट दे रहे हैं, वो आपका लगभग लगभग उसी टाइम पे 2 से 3 गुना असर करना स्टार्ट कर देगा और आपको जल्दी रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में मैं यदि दिखाना चाहूँ तो मेरे पास आए थे, एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ उसको। यहाँ पे आप देखिए, इनका था 9.5। और फिर उन्होंने मेरे पास रिपोर्ट भेजी, ये सोनी जी की रिपोर्ट है। इनकी अगली रिपोर्ट में शेयर कर रहा हूँ। अब वहां पे 9 दिख रहा था, आप ये देखो 5.5 के आसपास ये नॉर्मल हो जाता, बिल्कुल नॉर्मल की रेंज पे आ गया। कितने, 2 से 3 महीने में। एक रिपोर्ट और मेरे पास आई, मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहूंगा। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आज एविडेंस का ज़माना है, और एविडेंस के ज़माने में जब तक आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं प्लान करोगे, तो एक रिपोर्ट मैं पहले शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। उनका बिल्कुल नॉर्मल से भी नीचे हम देखने को मिला।
मैं इसके बारे में फिर एक्सप्लेन भी करूंगा आप लोगों के साथ। एक रिपोर्ट और है, ये रिपोर्ट मेरे पास यहाँ पे भी आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ये 8 8.28 इनकी थी, ये सरोज, आ, इनका नाम है, मिस सरोज नाम है, और एज इनकी 36 है। और ये दूसरे महीने की रिपोर्ट है, फरवरी की 2025 की इनकी रिपोर्ट है। और दूसरी रिपोर्ट मेरे पास आई इनकी। आप ये देखो, सरोज जी की रिपोर्ट अभी 6 महीने, फरवरी के बाद इन्होंने 22/6 को करवाई, यानी कि इसी लास्ट महीने जून में करवाई इन्होंने। आप यहाँ पे आप देखोगे वो जो 8, 8.5 दिख रहा था, तो ये कम होके इनका 4.64 हो गया, जो कि नॉर्मल रेंज में आ चुका है। जनरली आप देखेंगे डॉक्टर आपको कभी भी थायराइड की टेबलेट नहीं छुड़वा पाएगा। थायराइड के बारे में बोलेगा कि ये तो जिंदगी भर खाना पड़ेगा, उसकी डोज कभी भी अल्टर करेगा। तो ऐसे उसमें लाइक जब हम बात करते हैं ना, तो हमारा यहाँ एक होलिस्टिक अप्रोच है हमारा। मैं ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा, ट्रीटमेंट तो वो भी कर रहे हैं। मैं यहाँ क्योर की बात कर रहा हूँ, क्योर का मतलब है कोज रूट पे काम करने की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरे पास टेस्टिमनी भेजी हैं, रिपोर्ट्स भेजते रहते हैं, सर मेरा कोलेस्ट्रॉल ऐसे बैलेंस हो गया। अभी मेरे पास अभी भी एक रिपोर्ट चल रही है, मैंने उसको स्टडी नहीं किया। लाइक थायराइड की अभी एक और रिपोर्ट है मेरे पास, कोऑर्डिनेशन ग्रुप। यस। तो ये भी मैं शेयर करूंगा। यस, मैं एक शेयर करता हूँ आप लोगों को। आप हाथ हिला के बोल सकते हैं यदि बोर नहीं हो रहे तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक रिपोर्ट और मैं आपके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो ना मतलब कोई भी बंदा बिलीव नहीं करेगा, इतना ज्यादा बढ़ा हुआ। देखो 87 था, 87। TSH 87 था, और इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आप देखेंगे 49 एज है इनकी। और दीपिका नाम है पेशेंट का। और ये रिपोर्ट है लाइक आपकी 2/1/25 की। इनका जो मेरे पास अगली रिपोर्ट आई है, तो अगली रिपोर्ट को आप देख के बड़ा एक्साइटेड होंगे।
कहाँ 87 था, कहाँ 7 आ गया। आप देखोगे ऊपर वाली सारी की सारी नॉर्मल आ गई हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने अपना 87 से 7 पे ले आए, और वो अभी ये 25/6 की ये रिपोर्ट है। लाइक अभी जून 25 जून को ये रिपोर्ट करवाई। 49 से वैसे 50 हो गए हैं। हैप्पी बर्थडे भी बोलना चाहेंगे इनको। तो ये रिपोर्ट ये इंडिकेट कर रही है कि हमारे जो सप्लीमेंट हैं वो इलनेस और वेलनेस को एक होलिस्टिकली लाइक वो करते हैं कि भाई हम अकेला ये नहीं है कि वेलनेस वेलनेस की बात कर रहे हैं। यहाँ इंडिया में आज के टाइम पे इतना प्रॉब्लम चल रहा है थायराइड का फीमेल्स के साथ, तो प्रेगनेंसी के बाद उनके हार्मोन वापस लौटते ही नहीं है, और वो फिर अपने वेट को मैनेज नहीं कर पाती हैं, उनको फिर डायबिटीज, फिर स्ट्रेस, लाइक मोटापे का शिकार। तो बहुत मैं ये कहता हूँ क्लिनिकल प्रूवन इंग्रेडिएंट के साथ एक ऐसे फॉर्मुलेशन है आपके पास, ऐसी वाइटामिन्स, मिनरल्स, हर्ब्स, हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स की ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें आप यदि सही तरीके से उनको लगातार यूज कर लें। कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो चीजों को आज ले लेंगे, एक हफ्ता खाएंगे, थोड़ा सा आराम मिलते छोड़ देंगे, 3 दिन नहीं खाएंगे, फिर 4 दिन नहीं खाएंगे, फिर 2-4 दिन फिर खा लेंगे। याद रखें कि हमने यदि रेगुलर खाया तो ये मेडिसिन की तरह भी काम कर देता है। ये ड्रग्स नहीं है, ये कोई एलोपैथी नहीं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट यदि इनको रेगुलर यूज किया जाए और साथ में हमारे लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज ले आए हम, तो हम अपने इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं, वापस से नॉर्मलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो ये छोटी सी टेस्टिमनी मैंने शेयर की। मेरे सामने नीतीश जायसवाल जी ने हाथ अपना वो किया हुआ है, कुछ बोलना चाह रहे हैं नीतीश जी? थैंक यू सो मच सर। नहीं, आपने बोला था कि अगर बोरिंग नहीं हो रहे हैं तो हाथ ही हिला दीजिए, इसलिए हम हाथ ही हिला दिए थे। अमेजिंग सेशन सर, वंडरफुल सेशन। बहुत अच्छा लग रहा है सेशन को सुनते हुए। नोट्स भी बना रहे हैं। थैंक यू सो ओके। मच सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और कोई अपना ऐसा कोई शेयर करना चाहेगा हाथ हिला के? यदि आप चाहते हैं तो लास्ट एक या दो हम क्वारीज ले सकते हैं, कुछ भी आप बताएंगे तो। मितेश जी हिला रहे हैं। मितेश सर, जी। am I audible? यस यस, मितेश जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, मुझे एक बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट मिला है रिसेंटली इन वलसाड़, दैट इज इन साउथ गुजरात। जी। लड़की है जिसका बॉडी वेट इज लेस देन 40 kg, और उसका एज है 27। और उसको एक गायनेक इशू था जिसकी वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी, एंड दैट इशू वाज कि उसको जो पीरियड साइकिल था ना उसका, तो पीरियड साइकिल उसका अनइवन आता था, और दो दो महीने के अंदर आता था। और जब आता था एट दैट टाइम पीरियड उनका ऑलमोस्ट 25 डेज तक उनका पीरियड आता रहता था, यानी ब्लड आते रहता था। बिकॉज ऑफ दैट, एट द एज ऑफ 27 शी वॉज नॉट एबल टू गेट मैरी। तो वो ऑलरेडी एक नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, और उनको हमने जब ये हमारा हेमोफोर्टीन के बारे में बताया, तो मैंने उनको बोला था कि आप एक बार रिपोर्ट निकलवा लीजिए एचबी का आपका, और उसके बाद आप वापस से निकलवा लीजिए। सर, अमेजिंग रिजल्ट ये आया कि एट द टाइम जब उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, उनका जो एचबी लेवल था इट वाज 5.2, और उन्होंने सिर्फ 5 दिन के लिए हीमोफोर्टीन यूज किया, दिन में 2 कैप्सूल। सर, आफ्टर 5 डेज एचबी वॉज 7.2, यानी सिर्फ कि 5 डेज के अंदर। 5 दिन में 5 से उनका 7 की तरफ चला गया, 2 ग्राम के आसपास उनको ये देखने को मिला। यस। मितेश जी, आप जैसा ही एक मेरे सामने बहुत सारे नहीं 4-5 लोगों ने मुझे बताया, किसी ने बताया कि उनकी मदर है ना, लाइक बहुत थक जाती थी, 10 दिन में उनको भी ऐसा रिजल्ट आया कि वो बहुत बिना सांस चढ़े वो कर रही हैं। किसी ने बताया मुझे 8 था, किसी का तो 11 हो गया 20 दिन में। ये इसलिए हो पा रहा है जो बिकॉज इस कंटेन ए बेटर कॉम्बिनेशंस, और जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐसे हैं जो कि एब्जॉर्ब ज्यादा होते हैं, आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाती है। जी प्लीज मितेश जी, यस आप सर, यस सर। ऑन करना तो चाहेंगे? वो, यस सर, तो वो जो फीमेल है वो लास्ट 10 ईयर से नेटवर्किंग के साथ एसोसिएटेड है, और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ उन्होंने काम किया है। बट व्हाट शी टोल्ड मी कि मितेश सर, मुझे ऐसा रिजल्ट आज तक किसी भी कंपनी के कोई भी सप्लीमेंट से इतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिला है। एंड उसको जो गायनेक के भी प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको वुमन 1 भी दिया हुआ है, और स्वीट 18 भी रेकमेंड किया है, एंड वी आर वेटिंग फॉर 1 मंथ। तो उनको 1 मंथ का मैंने बोला है कि आप एटलीस्ट 1 मंथ लीजिए,
तो आपके जो गायनेक के जो इश्यूज है उसके अंदर से भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने के पूरी श्योरिटी हम लोग दे सकते हैं कि आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। देखिए मैं दैट तो इज व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू। ये तो मैं मितेश जी ये जरूर बोलना चाहूंगा, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं इस सुन रहे हैं, आपके घर में जितनी भी फीमेल्स है ना, चाहे माँ है, बेटी है, बहन है, या हमारी वाइफ है, मैं ये कहता हूँ हीमोफोर्टिन तो आपके घर में होना चाहिए। वो हर किसी को सुबह सुबह आप जीवन दान दे सकते हैं, बिकॉज फीमेल्स को ज़्यादा ब्लड की जरूरत होती है, क्योंकि पीरियड साइकिल में लॉस होना, फॉलिकल का एक तरीके से बनना, तो आयरन फोलिक तो उनके लिए एक तरीके से आप बेस्ट गिफ्ट दे सकते हो, एक तरीके से आप उनको लाइफ पार्टनर दे सकते हो। सो ये तो होना ही चाहिए, यानी कि लाइक 60 कैप्सूल हैं, तो आपका घर में तीन तीन फीमेल हैं, तो 20 दिन का आपका एक तरीके से डोजिंग वो हो गई। आप देखेंगे 90 डेज खिलाएंगे तो उनकी लाइफ में क्या बेटरमेंट चेंजेस आएंगे। तो लाइक मतलब अल्टीमेटली मैं बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, B12 की कमी को दूर कर रहा है, आयरन फोलिक एसिड की कमी को दूर कर रहा है, RBC को बेटर कर रहा है, डाइजेशन को बेटर कर रहा है, इन्फ्लामेशन जो लेवल है उसको बेटर कर रहा है। तो इट्स समथिंग लाइक ए होलिस्टिक अप्रोच फॉर द ब्लड एंड ऑल, जो स्टेमिना है उसको बूस्ट कर रहा है। स्पोर्ट्समैन है वो भी इसको थोड़ा सा डोज बढ़ाएंगे तो और ज्यादा वो अपने स्टेमिना को बिल्ड कर पाएंगे। तो ऐसे अभी तो ये 1 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, ऐसे तो बहुत ढेर सारे इसके टेस्टिमनी अभी आप लोगों के पास आने वाले हैं। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, यदि किसी को ऐसा रिजल्ट आ रहा है तो डेफिनेटली अपने अप्लायंस तक या हमारे तक जरूर पहुंचाएं, कि हम लोगों को बता पाएं कि यस इसका किस किस तरीके से रिजल्ट आता है। रवि तिवारी जी ने पूछा, सर डोज रिकमेंडेड डोज स्टार्टिंग के 10 दिन आपको हमेशा 2 कैप्सूल लेने चाहिए खाना खाने के 1 घंटे बाद, और 1 महीने तक दो दो ले सकते हैं, उसके बाद एक एक कर दें, और फिर आप इसको 180 डेज लगातार चलाएंगे तो आपका होलिस्टिकली आप में चेंजेस आएंगे, बेटर आपका ब्लड हो जाएगा, प्यूरिफाइड ब्लड हो जाएगा, नया ब्लड हो जाएगा, नए तरीके से आपकी बॉडी आप में आपको लाइक रिस्पॉन्ड देगी। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 7 से 15 दिन में आपको बेटर रिजल्ट देता है। 7 से 15 दिन का एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, कुछ प्रोडक्टों का तो 4 या 5 दिन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो 7 से 14 दिन में जैसे प्रोडक्ट से बॉडी में बेटर चेंजेस आते हैं तो रेफरल भी वहीं से निकलता है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रेफरल का बिजनेस है। यदि प्रोडक्ट सही होगा, रिजल्ट सही आएगा, तो रेफरल भी वहीं से निकलेगा। सो हमारी जो ग्रोथ है, चाहे वो एज ए कस्टमर बैंक है या हमारी लीडरशिप की ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं एक यूनिक जो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, और उसमें कस्टमाइज चीज़ें हैं, जैसे ये ब्लड के लिए कस्टमाइज था, कोई प्रोस्टेट का यूज़ करके प्रोस्टेट ठीक कर पा रहा है। तो ऐसे में ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बनता जा रहा है, आप लोग सब मिलके ऐसा बनाते जा रहे हैं। जैसे मितेश भाई को भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप ने मैनेजर क्वालिफाई किया, तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही ग्रो करते रहें। दिस इज ए प्योर यू कैन से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और जिसमें हम यूनिक कॉन्सेप्ट को एंटी एजिंग के थ्रू और कस्टमाइज न्यूट्रिशन के थ्रू हम लेके जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मितेश जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच। सो आज के सेशन में हम क्लोज करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 9:30 बजने को हैं, और अभी भी 600 लोग इसको देख रहे हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अगले वीक फिर से कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो बस लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, स्ट्रेस से स्टेमिना की तरफ चलते हैं, और ऐसे 3-4 प्रोडक्ट हैं जो लाइफ में एड ऑन कर सकते हो, मेंटल स्ट्रेस से लेके फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, और जो आपको स्टेमिना की दिक्कत आ रही है तो इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। और इस सेशन को यदि आपने बार बार देखना है या कुछ चीज़ मिस हुआ है तो डेफिनेटली आप यूट्यूब पे जाके बार बार खाली टाइम में देख सकते हैं इसको। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।